बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा भक्त वत्सलता। जकार्ता के रहने वाले भगत हारू मेहतानी जी बाली नामक शहर में एक भवन का निर्माण कार्य करवा रहे थे। एक बार वे उसकी देख रेख के लिए बाली गए हुए थे। प्रेमियों के दिल में सदैव अपने इष्ट देव प्रीतम का ही ध्यान बसा रहता है। उनका जीवन सतगुरु कृपा पर ही आधारित होता है। वे सदा सतगुरु की याद में ही निमग्न रहते हैं। भगत जी भी जब प्रभु प्रेम में विह्वल हुए तो उन्होंने फोन द्वारा श्री प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना की। आपने उनसे पूछा कि वह इस समय कहाँ है। भगत जी ने विनय की कि वह बाली में अपना नया घर बनवा रहे हैं, जिसका निर्माण लगभग संपूर्ण हो चुका है। महाप्रभु जी अपनी असीम कृपा करके इस घर में पधार कर उसे अपने पावन आशीर्वाद से कृतार्थ करें। आपने फरमाया कि हम तुम्हें कल बताएंगे। अगले दिन भगत जी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही जब उन्हें ये समाचार मिला कि इंडोनेशिया की अपनी अगली यात्रा के दौरान श्री सतगुरुदेव जी महाराज बाली शहर में कृपा फरमाएंगे। जून 2013 में जकार्ता में कृपा फरमाने के बाद आपने बाली शहर को अपनी पावन चरण रज से कृतार्थ किया। वहाँ कुछ एक भक्तों ने ही नहीं बल्कि अनेक गुरमुख भक्तों ने मनोरम श्री दर्शन का भरपूर लाभ उठाया। लगभग 70 भक्तों को आपके साथ ही जकार्ता से बाली शहर तक जहाज में यात्रा करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 18 जून को आपने भगत जी के घर बने श्री मंदिर में श्री आरती पूजा की और सभी गुरमुख श्री दर्शन का अलौकिक दृश्य एवं सुदुर्लभ अवसर प्राप्त कर कृत्य हो गए। रूहानी स्नेह। सन 2007 में जकार्ता की यात्रा के समय की एक बहुत ही सुंदर घटना का वर्णन इस प्रकार है। जकार्ता में कुछ दिन कृपा फरमाने के पश्चात श्री सतगुरुदेव जी महाराज जब वापस भारत की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो एयरपोर्ट पर मक्का जाने वाले यात्रियों की इतनी भीड़ थी कि वहां चलना भी मुश्किल हो रहा था। कार से उतरने के पश्चात आप व्हील चेयर पर विराजमान हो गए। जैसे ही व्हील चेयर चलने लगी तो सैकड़ों तीर्थ यात्रियों ने आपको स्वतः ही मार्ग दे दिया। आपकी मनोहारी छवि का अमृत रस पान करते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर वंदना की। ये एक अद्भुत दृश्य था कि उन तीर्थ यात्रियों ने पहले कभी पावन दर्शन नहीं किए थे तो भी उनके शीश स्वतः ही श्री चरणों में झुक गए। श्री प्रभु जी ने व्हील चेयर को धीरे धीरे चलाने का आदेश दिया और अपनी मधुर मुस्कान का सौरभ बिखेरते हुए अपना कर कमल ऊंचा उठाकर सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। दिव्य दर्शन की झलक को पाकर भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय गदगद हो गया। उनके हृदय में ये भाव उमड़ रहे थे कि इनके इलाही दर्शन पाकर मानो उन्हें मक्का जाने का पुण्य यहीं पर ही प्राप्त हो गया हो। उनकी आंखों से झलकती मस्ती इस बात का प्रमाण दे रही थी। पूर्ण महापुरुषों की एक दृष्टि मात्र से ही अंतरात्मा खिल उठती है। जिसने अपनी अंतरात्मा में पावन श्री दर्शन से परम आनंद और सुख को अनुभव किया वही इसके साक्षी हैं। आनंद प्रसाद। श्री सतगुरुदेव जी महाराज टोरंटो ज्योति धाम आश्रम में विराजमान थे। संगतें नित्य प्रति श्री दर्शनों हेतु आ रही थी। प्रत्येक प्रेमी के हृदय में उठने वाले भाव एवं विचार उसकी श्रद्धा के प्रतीक होते। ऐसे ही एक गुरुमुख के मन में आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र मोबाइल से आपने प्रभु के मधुर वचनों को सुनने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। उसने श्री चरणों में मत्था टेककर हार्दिक भावना विनय की। उसकी विनय थी, महाप्रभु हम आपसे बहुत दूर बैठे हैं। आपके अमृत में वचन श्री मुख से सुनने के लिए मन ललायित रहता है। उस स्वर्णिम अवसर को पाकर हृदय आनंदित होना चाहता है। मेरी तुच्छ विनय स्वीकार करें कि आप अपना मोबाइल नंबर देने की कृपा करें। जैसे आश्रम वासी तथा अन्य कई प्रेमी आपके श्री मुख से आशीर्वाद पाकर एवं प्रवचनों की निधि से माला माल होते हैं, ऐसी कृपा इस दास पर भी करें। आपने फरमाया, प्रेमी ऐसे उच्च संस्कार एवं विचार पूर्व पुण्य कर्मों का ही परिणाम है।
हमने हर प्रेमी को अपना मोबाइल नंबर नाम दीक्षा के साथ ही दे दिया है। उस नंबर के डायल करने पर जब चाहो, जिस समय चाहो, उसी समय ही सम्मुख साकार दर्शन एवं मन विलासित विनय से प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। उसने विनय की, स्वामी जी मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुस्कुराकर आपने फरमाया, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये पांचों नियम जो कोई भी एकाग्रचित ध्यान में लीन होकर करता है उसे तत्पर ही अंतर मन में अनुभूति होती है। सतगुरु हमेशा सेवक के अंग संग होते हैं। भगत जी पुनः विनय करने लगे, प्रभु मोबाइल के तो 10 नंबर होते हैं, फिर आपने तो 5 ही नंबर बताए हैं। आपने फरमाया, ये पांचों नियम सुबह और शाम करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी प्रतिदिन हमारे से बात भी होगी और मुलाकात भी होगी। तुम करो और पाओ, बस यही नियम सदा निभाओ। पास में खड़े हुए कुछ गुरुमुखों ने श्री वचनों को श्रवण किया तो उनके हृदय में भी इस दिव्य अलौकिक संपदा को पाने के लिए 5 नियमों की परिपालना करने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हुआ। वास्तव में श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने इस युक्ति से आत्म आनंद पाने के सभी रहस्यों का उद्घाटन किया। इस प्रकार प्रेम भक्ति के उन्नायक, संतों के सिरमौर, भक्ति पथ के पथिकों को जीवन की भोर श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने अपने निर्मल प्रेम द्वारा गुरुमुख जिज्ञासुओं के अंतर मन को निर्मल ज्योत्सना से भर दिया। कभी प्रेमियों पर असीम उपकार करते हुए उन्हें श्री दर्शन देकर अनुग्रहित किया और कभी उनके प्रेम पाश में बंद कर अनेक चमत्कारिक लीलाएं की। उनकी अगम अगाध एवं अपरंपार महिमा की कुछ एक झलकियों को ही यहाँ संकलित किया गया है। महापुरुषों की अनंत महिमावली और अनंत उपकारों का वर्णन करते हुए परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं, दोहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगारिया, अनंत दिखावन हार। अंतर्हित संकेत। दीन बंधु, करुणा सिंधु, भक्त वत्सल श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने सन 2015 से ही अगम रहस्यों का उद्घाटन करना आरंभ कर दिया। उन संकेतों को समझना जीव बुद्धि की सामर्थ्य नहीं। श्री अनंतपुर में प्रबंधकों को फरमाया कि अब हम मौन रहना चाहते हैं। कभी कभी मौन धारण कर लेते और कभी सुंदर वचन एवं लीला द्वारा हर्षाते। इस विस्मय को देखकर किसी का इस संकेत को समझने की ओर ध्यान ही न जाता। आप श्री प्रयागधाम में विराजमान होकर सेवा सत्संग भवन को शीघ्र कृतार्थ करने लगे। इस प्रकार आपने दिनांक 24 अगस्त सन 2016 को श्री प्रयागधाम के स्थायी निवासी गुरुमुखों के सम्मुख अपनी मौज से श्री वचन किए, हम विशेषता आप गुरुमुखों के लिए ही यहाँ आए हैं। आप सदा इसी ध्यान में मस्त रहें और अपनी लिव भक्ति के नियमों में जोड़े रखें। मालिक की भक्ति ही असली चीज है। सेवा सुमिरन भजन ध्यान करते रहना है। ऐसी बंदगी करें कि जो कोई देखे वह कहे कि ये वास्तव में भक्तिवान है। जिसकी जितनी सूरत निगाह हमारी ओर होगी उतनी ही हमारी सूरत निगाह उसकी ओर होगी। इसलिए अपनी सुरती को हर पल अपने इष्ट देव की ओर जोड़े रखने में ही सेवक का कल्याण है। अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान न देते हुए आप निरंतर अपने सेवकों को भक्ति में सुदृढ़ कर रहे थे। 20 सितंबर सन 2016 का शुभ अवतरण दिवस श्री प्रयागधाम ने धूमधाम से मनाया। हर्षो उल्लास से श्री दर्शन की मनोरम दिव्य झलकियों को पाकर गुरुमुख शरणागत एवं दर्शनार्थ आई हुई प्रेमी संगतें भाव विभोर हो गई। पुनः सुकोमल सेहत के स्वास्थ्य हेतु आपने बम्बई की ओर प्रस्थान किया। डॉक्टर भी आपकी इस विचित्र लीला को देखकर हैरान थे कि ऐसी अवस्था में यात्रा करना बिल्कुल वर्जित है और आप शीघ्र ही श्री अनंतपुर जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। आपके सुमंजुल नुरानी मुखड़े के तेजस्वी स्वरूप के सम्मुख निहारते समय आंखें चुंदिया जाती। मन ही मन सभी ये कह उठते कि वास्तव में महापुरुष
परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अपनी कितनी बिछड़ी आत्माओं को शब्द रूप बनाने के लिए पंचभौतिक नर्तन धारण कर मानवीय लीला दर्शाते हुए, मुस्कुराते हुए कष्ट सहन करते हैं। घर बैठे ही अपने पावन संयोग एवं सत्संग से सौभाग्यशाली बनाते हैं। आपने 2 दिन अमरधाम आश्रम में ठहरकर वहां के प्रेमियों को अपनी अलौकिक लीलाओं से खूब निहाल किया। दीपावली पर्व मनाने के लिए आपने 8 अक्टूबर सन 2016 को श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। कुछ समय यहाँ पर सत्संग, प्रवचन एवं श्री दर्शन से गुरुमुखों को कृतार्थ करते रहे। दर्शनार्थी, संगते तथा अनुयायी गुरुमुख इस पर्व को मनाने हेतु श्री चरणों में पहुँच रहे थे। आपने अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान न देते हुए इस पर्व को मनाने का अत्यधिक प्रयास किया। प्रबंधकों एवं सेवादारों ने अत्यंत सुकोमल सेहत को देखते हुए चिकित्सा लाभ के लिए बंबई जाने की विनय की। अतः प्रबंधकों के परामर्श अनुसार सेवादारों ने पर्व से पूर्व ही श्री गुरु महाराज जी के साथ चिकित्सिक लाभ के लिए बंबई की ओर प्रस्थान किया। यहाँ पर डॉक्टर शिवनानी ने आपकी पावन सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर विनय की, महाराज अपनी श्री सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखें। इससे कार्य लेने के लिए खान पान और विश्राम भी अति आवश्यक है। उन्हें प्रातः श्री वचन होते हैं कि हम ठीक हैं, कोई चिंता ना करें। इधर श्री अनंतपुर में दीपावली का पर्व मानो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे दीपकों की जगमगाहट के स्थान पर अंधेरे का धुंधलाकरण छाया हुआ हो। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी शीघ्र ही अपने हृदय सम्राट नैनाभिराम महाप्रभु जी की स्वस्थ प्रभा मंडल युक्त झलक पाने के लिए आतुर था। सबके हृदय में एक ही उमंग, एक ही तरंग हृदय के अंतराल से उठती कि प्रभु शीघ्र श्री अनंतपुर में अपने दिव्य दर्शनों का आलोक भर दे। लगभग 1 मास तक बंबई हॉस्पिटल में रहने के उपरांत 17 नवंबर सन 2016 को महाप्रभु जी पूना के इसी सेवा सत्संग भवन में आकर विराजमान हो गए और अपनी ही मौज से नयन मूंद कर पूर्ण रूप से मौन होकर अनामी लोक में विचरण करने लगे। आपकी इस विचित्र मौन लीला का रहस्य कौन जान सकता है। श्री दर्शनों के अभाव में प्रेमी गुरुमुखों के हृदयों में बेचैनी और गहन उदासी छा गई। श्री चरणों में बार बार यही विनय करते कि महाप्रभु जी अपने दिव्य नयनों से निहारते हुए, मुस्कुराते मुखारविंद से वचन फरमाते हुए अपने करकमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। श्री प्रयागधाम में उधर माघी का पर्व भी समीप आ गया। सभी सत्संगी महात्मा जन भाइयां, प्रचारक एवं परिचारिकाएं तथा संगते काफी संख्या में यहाँ पर्व मनाने हेतु एकत्रित हो गए। लेकिन श्री सेहत सुकोमल होने के कारण यहाँ भी पर्व महाप्रभु जी की अनुपस्थिति में मनाया गया। अधीरता और व्याकुलता नैनों से गंगा जमुना के रूप में प्रवाहित होने लगी। प्रभु विरह के भजन हृदय को तार तार कर देते। सब प्रेमी जन श्री प्रभु जी की सुंदर सेहत की मंगल कामना करते हुए श्री दर्शनों की बाट जोहने लगे। प्रेमी गुरुमुखों के दिल की तारों और हार्दिक विह्वल पुकारों ने महाप्रभु जी को अपने पाश में बांध लिया। ये खुशखबरी मिली कि श्री अनंतपुर व अन्य सभी स्थानों पर रहने वाले स्थायी निवासी गुरुमुख जन, सत्संगी भाइयां और महात्मा जन बारी बारी से श्री दर्शनार्थ पूना सेवा सत्संग भवन में आ सकते हैं। इस शुभ सूचना ने सबके अंतर्मानस में नवीन उमंग और उत्साह भर दिया। चिरकाल से प्यासे नैनों की पिपासा को शांत करने की प्रत्येक हृदय में लगन लगी हुई थी। गुरुमुख जन बसों द्वारा श्री प्रयागधाम से यहाँ पहुँचने लगे। महाप्रभु जी ने सभी गुरुमुखों को अपने पावन दर्शन देकर कृतार्थ किया, लेकिन इन दर्शनों ने हृदय की व्याकुलता एवं अधीरता को और अधिक बढ़ा दिया। सुमंजुल श्री दर्शन देने के पश्चात पुनः नयन मूंद लिए।
प्रेमी प्रियतम और सेवक स्वामी का ये अंतर्द्वंद दोनों ही अपनी अनोखी सुरताल में लीन थे। प्रेमी सेवक अपने महाप्रभु जी के अरुणिम अधरों पर मुस्कान, श्री वचनों की मधुर तान तथा मधुमय नैनों से चहु और दृष्टिमान करते हुए मनोरम श्री दर्शन की दिव्य झांकी को निरखने की अंतर मन से विनय सुना रहे थे। करुणा निधान महाप्रभु जी के द्वार को जैसे ही खटखटाया कि नैनाभिराम स्वामी जी ने शीघ्र ही असीम कृपा का उपहार प्रदान कर दिया। प्रेमियों के प्राण करुणा सिंधु दया निदान श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी ने 27 मार्च को प्रेमियों की पुकार पर श्री प्रयागधाम कृपा फरमाई। अपनी असीम अनुकंपा बरसाते हुए 28 मार्च सन 2017 मंगलवार को नव संवत 2074 ईस्वी का शुभ दिवस श्री हजूरी में मनाया। काफी संख्या में संगतें पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बम्बई, बेंगलोर और हैदराबाद से श्री दर्शनों के लिए एकत्रित हो गई। पावन सत्संग हाल में सुंदर सिंहासन सजाकर चारों ओर शीशे लगाए गए। प्राण आराध्य प्राणाधार महाप्रभु जी की मनमोहनी सुमंजल छवि को निहारकर गुरुमुखों की आत्मा आनंदित हो उठी। प्रेमियों की प्रेम तरंगों के वशीभूत हो आपने सबको आशीर्वाद प्रदान कर निहाल किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।